हरिओम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक उत्तम विद्या बताऊंगा जिसका नाम है अभया अपराजिता विद्या। यानी मनुष्य को अभय बनाती है, निर्भय बनाती है और सभी जगह पर जीतने में सहायता करती है। यानी कोई इसको पराजय नहीं कर सकता है, वैसी विद्या है। और इस विद्या के विषय में लिखा है, यह न केवल शत्रुओं से रक्षण करती है अपितु जितनी भी नकारात्मकता है उससे भी रक्षा करती है। शरीर में, जीवन में, मन में एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करती है। साधक को सभी जगह पर विजय दिलाती है और रक्षा करके धन संपत्ति आदि भी दिलाती है। और अगर इस विद्या की मैं एक बात करूं कि हमने अभी कुछ ही समय पहले इस विद्या का अनुष्ठान किया था हमारे एक क्लाइंट के लिए, यजमान के लिए। और भगवान की कृपा से जिस कार्य के उद्देश्य से हमने उनके लिए यह अनुष्ठान किया था वह कार्य सफल हो चुका। यह हमारा स्वयं का अभी कुछ ही दिनों पहले का यह एक अनुभव है। यह ना श्रापित है ना किलित है, इसका कोई विनियोग नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आपको हूबहू वैसे ही पढ़ना है। इसमें भी स्पेशल क्या पढ़ना है वो मैं आपको इस स्तोत्र के अंत में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अभया अपराजिता विद्या। अथातः संप्रवक्ष्यामि अभयम् अपराजितं। या शक्तिर्मामकी वत्स रजोगुणमयी ततः सर्वशक्तिमयी साक्षात् सर्वमन्त्रमयी तथा। या स्मृता पूजिता जप्त्वा न्यस्ता कर्मणि योजिता सर्वकामदुधा वत्स शृणु चैतां ब्रवीमि ते। अथ मालामन्त्रः। ॐ नमस्ते त्वभये अनवद्ये अनगे अजिते असीते अमृते अपराजिते पठति सिद्धे स्मरति विद्ये वरानने ध्रुवे अरुन्धति सावित्री उमे गायत्री जातवेदसे मानस्तोके सरस्वती धरणी धारणी सौदामिनी दिते वनीते गौरी गांधारी मातंगी कृष्ण यशोदे सत्यवादिनी काली कपालिनी रौद्रे सर्वोपचयकरस्थलगतं जलगतं अंतरिक्षगतं मां रक्ष रक्ष सर्वभूतोपद्रवेभ्यः स्वाहा। इत्येषां कथितं विद्यम् अभयम् अपराजितम्। अथ ध्यानं हृदये विन्यसेच्चैनं ध्यायेद् देवीं चतुर्भुजां रक्तमाल्यम्बरधरं पद्मरागसमप्रभां पाशाङ्कुशाभयवरैरलङ्कृतचतुर्भुजां साधकेभ्यः प्रयच्छन्ति रत्नस्वर्णादिकामपि। अथ फलश्रुतिः। एतस्या स्मृतिमात्रेण भयं क्वापि न जायते नोपसर्गो न रोगांश्च न व्याधो नापि तस्कराः न राजानोपसर्गाश्च न द्वीपा नापि शत्रवः यक्षराक्षसवैताला शाकिन्यो न च ग्रहाः नाग्निर्भयं न वातान्नान् न समुद्रा न वैविशात् कार्मणेव शत्रुकृतं वशीकरणमेव च उच्चाटनं स्तम्भनं वा विद्वेषणमथापि वा न किञ्चित् प्रभवेत् तत्र
त्रयं चैषा वर्तते मया पठेत् वा यदि वैरात्रौ पुस्तके वा मुखेऽथवा हृदि वा द्वारदेशे वा वर्तते निर्भयः पुमान् नातः परतरं किञ्चित् वशीकरणमुत्तमं रक्षणं पावनं वापि नात्र कार्या विचारणा प्रातः कुमारिका पूज्या वाद्यैराभरणैरपि उभयं वाचनीयस्तात् तत्प्रीता प्रीतये तु सा सुदर्शनवेद चास्या पौरश्चरणिको विधिः। इति श्री अभया अपराजिता विद्या संपूर्णा। तो यह संपूर्ण विद्या है, स्तोत्र है, किंतु इसका जो अनुष्ठान है उसके विषय में कहा है। जो बीच का माला मंत्र है उसका अष्टोत्तर शतपाठ अर्थात 108 बार पाठ करना है, किंतु हमने जो अनुभव किया था, हमने जो अनुष्ठान किया था वह 10,000 पाठ का किया था। अब यह पाठ कैसे करना है? तो सर्वप्रथम किसी भी दिन से, किसी भी समय से, किसी भी माह से आप आरंभ कर सकते हो। जब यह माला मंत्र, जब यह पाठ करते हो, जब यह विद्या आप करते हो, उस समय गाय के घी का दीपक अवश्य आपको प्रज्वलित रखना है। अब यह मैंने पूरा स्तोत्र पढ़ा है, किंतु अगर आप अधिक पाठ करते हो तो सिर्फ और सिर्फ पहला जो पाठ आप पढ़ते हो वह पूरा पढ़ना है। उसके बाद केवल ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपको केवल जहाँ से अथ माला मंत्र मैंने बोला है ओम नमस्ते त्वभये अनवद्ये, वहाँ से शुरू होकर सर्वभूतोपद्रवेभ्यः स्वाहा, सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक कि आपको यह माला मंत्र का जो है वह अष्टोत्तर शत यानी 108 बार पाठ करना है। या बड़ा अनुष्ठान करते हो जैसे 1000 बार करते हो या 5000 बार या 10,000 बार अगर आप यह अनुष्ठान करते हो तो केवल और केवल इस माला मंत्र को ही पढ़ना है, क्योंकि इसी माला मंत्र का मूल इसमें दिया गया है। उसका जो प्रभाव है इसी माला मंत्र से आपको प्राप्त होता है और प्राप्त होगा। उसके बाद जो ध्यानम है, अथत ध्यानम है, वो जैसे मैंने बताया कि आपको पहले ही पाठ में एक ही बार पढ़ना है। अब उसकी जो फलश्रुति है, तो यह माला मंत्र बहुत छोटा है लेकिन उसकी फलश्रुति बहुत बड़ी है। जैसे कहा है कि सिर्फ इसका स्मृति मात्रेण, इसका केवल स्मरण मात्र से एक ही बार पढ़ने से भयम क्वापि न जाए, तो किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का अगर कोई रोग होता है या रोगों का उपद्रव होता है, आदि व्याधि उपाधियाँ जो होती है, जो मुसीबतें होती है, मुश्किलात होती है, वो सब दूर हो जाती है। किसी भी प्रकार का कोई भी शत्रु अगर आपको परेशान करता है, शत्रुओं से आप पीड़ित हो, तो वह सब शांत हो जाता है। मान लीजिए भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस बैताल, अगर डाकिनी शाकिनी आदि से आप अगर परेशान हो तो वह भी शांत हो जाएगा। नचग्रहा, अगर 9 ग्रहों से भी अगर आप पीड़ित हो, किसी भी आप अरिष्ट दशा से गुजर रहे हो, आपकी कुंडली में महादशा किसी भी ग्रह की अरिष्ट चल रही है, तो वो भी शांत हो जाती है। नाग्निर्भयम न वाताम न, यानी किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, ना अग्नि का रहता है, ना किसी भी प्रकार का समुद्र का रहता है, यानी ना शत्रु का रहता है, ना जल का रहता है, ना अग्नि का रहता है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। वशीकरणम एवच, अगर किसी को वश में करना है तो आप वो वश में भी कर सकते हो केवल पाठ मात्र से। और वशीकरण का मतलब यहाँ ये नहीं होता है कि किसी को संपूर्ण अपने वश में कर लेना, लेकिन आपका प्रभाव किसके ऊपर ज़्यादा पड़ता है उसे भी एक प्रकार से वशीकरण ही कहा जाता है। उच्चाटन होता है, स्तंभन होता है, विद्वेषण होता है, या कुछ भी होता है, किसी भी प्रकार की ऐसी विद्याएं किसी ने आपके ऊपर की है तो वो सब शांत हो जाती है, वह सब दूर हो जाती है। तो बहुत प्रभावशाली है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमने स्वयं इसका कुछ ही दिनों पहले अनुष्ठान किया था, उसका अच्छा प्रभाव हमें प्राप्त हुआ है। तो यह जैसा नाम है अभय अपराजिता विद्या, अभया अपराजिता विद्या, वैसे ही उसका प्रभाव भी है। किंतु याद रखिए, कई बार लोग कहते हैं कि दीक्षा लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए। आज के समय में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही असंभवित है, जो पॉसिबल नहीं है। किंतु अगर आप जब यह अनुष्ठान करते हो, स्वयं करते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह विद्या अपने आप पहले सीख लेनी है। कहीं पर भी गलत उच्चारण ना हो, सिर्फ उसका ध्यान रखना है
फिर जैसे अगर आपका कोई कार्य है तो उस हिसाब से आप इस विद्या का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अच्छा करने के लिए, अपना अच्छा करने के लिए, किसी और का अच्छा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग करें। गलत प्रयोग करने से आपको सिर्फ बचना है, इतना केवल और केवल इतना आपको स्मरण रखना है। तो यह था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। अगर आपको विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।